Hallelujah. We welcome everyone once again to this online Sunday service. आप सभी को एक और बार हम हमारी ऑनलाइन संडे इतवार की सेवकाई में स्वागत करते हैं। And we continue with this amazing series talking about King David. और इस विषय के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं जो राजा दाऊद के बारे में हम बात कर रहे हैं। We have already studied about King Saul and now the mistakes he made and how God chose King David. हमने राजा सॉल के बारे में पढ़ा और जो गलतियां सॉल राजा ने की, और अभी हम दाऊद के बारे में पढ़ रहे हैं। We want to study why did God choose David to be the next king when David was a simple teenager? क्यों परमेश्वर ने दाऊद को अगला राजा होकर अभिषेक किया, तब जबकि दाऊद एक बहुत ही एक नौजवान युवक था। Today we will focus on the idea that David was someone that only gave God the glory. आज हम ये बात की समझने की कोशिश करेंगे कि दाऊद ऐसा एक व्यक्ति था जो परमेश्वर को जो है सारा आदर और महिमा दिया। He was someone that understood that everything he does is for the glory of God. और वो ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये समझा कि हर एक चीज जो उन्होंने किया वो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की राज की बड़ाई के लिए उन्होंने किया। So, like we just read in the book of Psalms, Brother Solomon read, it's so important that we can give glory to God and give testimonies of what God is doing in our life. देख, जिस प्रकार हमने भजन संगीता से आज सुबह पढ़ा कि कि दाऊद किस प्रकार परमेश्वर को महिमा और प्रशंसा देते थे, वो बहुत ही बहुमूल्य है कि हम अपने दिन दैनिक जीवन में परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। The difference between someone who knows God and someone who doesn't know God is that the one who knows God always gives God the glory. देखिए, वो अलगदाई जो व्यक्ति जिसे परमेश्वर को जो जानता है और जो परमेश्वर को नहीं जानता है, उसमें यह है कि जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर को महिमा देते रहते हैं। Those that don't know God don't appreciate what God has done for them. और जिन्हें जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर को कभी परमेश्वर ने जो भलाई काम उनके जीवन में किया है उसके लिए वो कोई उसमें धन्यवाद का एक मनोभावना उनमें नहीं है। Those that do not know Jesus Christ don't understand the power that is in the name of Jesus. और जो परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं, उन्हें परमेश्वर के जो ताकत है, वो यीशु मसीह के नाम में जो ताकत है उसके बारे में उनको कोई अंदाज नहीं है। They depend on their own understanding and their own thoughts, and they do not understand the value of trusting the Word of God. देखिए, जो उस प्रकार के लोग जो है वो अपने खुद के समझ में, अपने खुद के समझदारी के साथ जीते हैं, अपने खुद के अक्ल पर जो है ज्यादा विश्वास रखते हैं। If you say you believe in God, you have to believe in His Word. अगर आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो आपको उनके वचनों पर विश्वास रखना है। But if you don't read His Word, how will you know His Word? अगर आप उनके वचन पढ़ेंगे नहीं तो किस प्रकार आप उनके वचन को जान पाओगे? If you don't know His Word, how will you trust His Word? अगर आप उनके वचन को नहीं जानते हो तो किस प्रकार उनके वचनों पर आप विश्वास करोगे? That's why it is so important for us to read the Word in order to know God and therefore put our trust in what He is saying. देखिए, इसीलिए जो है वचन पढ़ना, वचन की और उसके वाक्यों को समझना और उस वचनों पर विश्वास रखना जो है बहुत बहुमूल्य है। This was one of the qualities that David had. और ये एक खास एक क्वालिटी था या एक खास चिन्ह जो दाऊद के जीवन में था। David had the Word of God in his heart. दाऊद के हृदय के अंदर जो है या दाऊद के दिल के अंदर परमेश्वर का वचन बसता था। When David saw creation, he didn't worship creation. जब दाऊद ने जो है सृष्टि को देखा, तब वो सृष्टि को धन्यवाद या उसे आराधना नहीं करता था। He worshipped the Creator instead of creation. उन्होंने जो है जो सृष्टि को रचने वाले सृष्टिकर्ता को उन्होंने धन्यवाद की, ना कि उस सृष्टि को।
Those who do not know the Creator will worship the creation. जो व्यक्ति जो सृष्टिकर्ता को नहीं जानता है, वो जो है सृष्टि की आराधना करता है। They will worship the moon and the stars. वो जो है सूरज चंद्रमा को आराधना करते हैं। They will worship the sun. वो जो है वो सूरज को धन्यवाद करते हैं। They will try to see the future in the stars. जो है वो सितारों में जो है उनके भविष्य को देखने की आग्रह रखते हैं। They would be affected by full moons and different seasons. वो जो है पूरी चंद्रमा की रात और आधी चंद्रमा की रात से जो बदलाव है उनसे उनका जिंदगी में बदलाव आता है। They will do their worship during times and seasons based on creation. सृष्टि के अनुसार और पानी और समुद्र के बहाव के अनुसार जो है ऋतु के अनुसार जो है उनका जीवन का विश्वास और समय बदलता रहता है। This will become a dead religion. और इस प्रकार अगर हम चले तो एक मरा हुआ एक धर्म पर जो है हम जीते हैं। But if you read the book of Psalms, you will see the heart of David and how he understood who God was. अगर आप पवित्र भजन संगीता पढ़ोगे तो वहां पर जो है दाऊद की हृदय के बारे में हम समझ पाएंगे और किस प्रकार परमेश्वर दाऊद के लिए था वो हम वहां पर समझते हैं। And there you will understand why God chose David to be the next king. और वहां पर हमें ये बात समझ आती है कि क्यों परमेश्वर ने दाऊद को चुना अगला एक राजा बनने के लिए। Not only to be the next king, but to be the royal lineage that would end up at Jesus Christ. केवल एक राजा नहीं परंतु दाऊद के वंश से एक राजदूत या फिर एक महाराजा के वंश से जो है यीशु मसीह का भी जन्म वहां से शुरू होता है और जो यीशु मसीह का जन्म उसी वंश से जो है वो आता है। This promise was supposed to be for King Saul. ये जो वादा जो है ये राजा सॉल के लिए था। But because Saul disobeyed and he had the wrong heart, God took away that promise and put it on David. क्योंकि सॉल ने जो है परमेश्वर की बातों को ना मानी, परमेश्वर ने जो है वो जो वायदा जो सॉल से किया था वो उसके हृदय से लेकर दाऊद के हृदय में परमेश्वर ने जो है वो वादा दिया। The difference was that the heart of Saul was corrupted, but the heart of David was humble. देखिए अलगदाई यही थी कि दाऊद के हृदय जो है वो दीन और नम्र हुआ, बल्कि सॉल का हृदय जब उसके पास विश्वास ये जब वायदा था वो जो है घमंडी या फिर उसका हृदय जो है उसमें जो है वो घमंड के एक अनुभव उसके अंदर था। That is why we saw last time how David, even after he was anointed in front of his brothers, he didn't walk around making himself superior to others. और इसीलिए जो है हमने पिछले हफ्ते जब उसके बारे में चिंता की कि दाऊद जब अपने भाइयों के भी साथ था तब जो है वो अपने भाइयों से श्रेष्ठ है कर बताने के लिए जो है वहां पर वो चलकर जो है उन्हें वो बताने की कोशिश नहीं की। His heart was in the right place and he made sure that God was the one who was number one in his heart. जो है उसका हृदय सही समय सही जगह पर था और ये बात को वो समझते थे कि परमेश्वर उनके जीवन में प्रथम स्थान लेते हैं। He didn't care about titles or what people spoke about him. He only cared about one thing, which is being connected to the Holy Spirit. जो उन्होंने अपने नाम के आगे के जो है टाइटल के बारे में या अपने नाम की प्रशस्ति ना करते हुए केवल एक चीज की उन्हें फिक्र थी कि यीशु परमेश्वर का नाम उनके मन में और उनके जीवन से किस प्रकार वो बाहर ले आए। We saw last week how he went back to taking care of the sheep even after he was anointed. देखिए पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि अभिषेक होने के बावजूद भी जो है वो वापस जो है उनके भेड़ को मेमनों को चराने के लिए वो निकल पड़े। Even though he should have been training to be a king and a leader, he still acted as a messenger boy for his brothers. देखिए वो एक राजा की जो है अभ्यास करने के लिए या राजा
बनने के अभ्यास करने में उनको लगना था, परंतु वो फिर भी जो है एक चरवाहा होकर जो है अपनी मेमनों की ख्याल करने के लिए जो है वो निकल पड़ा। Let's go to the word in First Samuel chapter 17. पहला शमूएल 17वां अध्याय। First Samuel chapter 17, where we read the story of David. जहां पर हम दाऊद की कहानी वहां पर पढ़ते हैं। And we already read that he's been anointed by Saul. हमने पढ़ा कि सॉल के द्वारा जो है वो सैमुएल के he was वो उसे अब उनका अभिषेक किया गया था। And then we see that he goes back and he's taking care of the sheep and being responsible with his work in the natural. और जो है उसके बाद हमने ये समझा कि वो जो है उनको अभिषेक मिलने के बाद जो है वापस वो अपने भेड़ बकरियों को चराने गए। उसके बाद जो है वहां पर चराने गए कर हमने वो पढ़ा। And now we will see that he sent to the brothers to send them to bring them some food. यहाँ पर जो है अपने भाइयों के पास जो है कुछ खाना लेकर, कुछ भोजन लेकर जो है अपने भाइयों के पास वो जाता है। The brothers are now in the battlefield. उनके दाऊद के जो भाई थे वो भाई लोग जो है अभी युद्ध के मैदान पर थे। And we read 1 Samuel chapter 17 verse 28 right now. हम पहला शमूएल 17वां अध्याय का 28वां वचन जो है अब हम पढ़ रहे हैं। And look, listen here how the older brother, who now knows that David has been anointed, how the older brother rebukes David. देखिए यहाँ पर जो बड़ा भाई जो है दाऊद का, जिसे पता है कि दाऊद को अभिषेक किया गया है, किस प्रकार वो दाऊद की जो है उनके बातों को काटते हैं या उन्हें जो है गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। He actually scolds him. और जो है उन्हें वो डांटते हैं, उन्हें उनसे पर क्रोधित करते हैं। Says Eliab, his oldest brother, heard him talking to them. He's talking to other men. Eliab was angry with David and said, "Why did you come here? And who did you leave those few sheep with in the wilderness? I know your insolence and wicked intentions. You came down just to see the battle." 28वां वचन हम जब पढ़ते हैं, जब दाऊद उन मनुष्यों से बात कर रहा था, तब उनका बड़ा भाई एलियाब ने सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरे अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। We read earlier that David, when he left for the battlefield, as he was ordered by his father, he left someone in charge of the sheep. हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम युद्ध के मैदान पर जाओ, तभी उन्होंने एक किसी और के पास अपने भेड़ बकरियों को छोड़कर या उनके पास देकर जो है वो इस मैदान पर आए। And so we see here that Eliab is unjustly scolding David. यहाँ पर हम देखते हैं उनके बड़े भाई एलियाब जो है बिना कोई न्याय के जो है वो दाऊद पर जो है क्रोधित होते हैं। Now let's see David's reaction here. David says, "What have I done?" In verse 29, David asked, "It was just a question, wasn't it?" दाऊद यहाँ पर कहता है, मैंने क्या किया? अब वह तो नीरी बात थी। एक केवल बात जो है दाऊद यहाँ पर कर रहे थे। And then very interesting here what David says here, what David does. It says, David, then he turned from him toward another person and asked the same thing. तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बात कही और लोगों ने उसे पहले से सम्मान उत्तर दिया। Now, let's think about this for a second. एक क्षण के लिए जो है हम इस वचन पर गौर फरमाएं। David has been publicly anointed in front of his elder brothers. देखिए, दाऊद को जो है सामूहिक सबके सामने, अपने बड़े भाइयों के सामने उन्हें अभिषेक किया गया था। He had no training to be a king, but maybe his older brothers did. देखिए, उन्हें राजा होने का कोई अनुभव नहीं है,
ना ही कोई अभ्यास उन्हें मिला है, परंतु शायद उनके बड़े भाइयों को मिला हो। Because the older brothers were obviously in the battlefield, so they knew how to fight. देखिए, क्योंकि बड़े भाई जो है वो पहले से ही युद्ध के मैदान में थे, तो उन्हें पता है किस प्रकार युद्ध करना है, किस प्रकार लड़ना है। So I think the older brother did not like it that David was anointed before him. देखिए, It- और बड़े भाइयों को ये चीज पचा नहीं, या ये उन्हें पसंद नहीं आया कि उनसे पहले उनका छोटा भाई दाऊद को जो है अभिषेक किया गया है। Instead of before him, he was anointed instead of him. देखिए, उनके या बड़े भाई को अभिषेक मिलने से पहले छोटे भाई को अभिषेक मिला। इस चीज से जो है उन बड़े भाई को ईर्ष्या और क्रोध उनके मन में था। So we could see that they would not accept that David was being used by God. और वो ये चीज से वो लोग वो ये बात को मानने को तैयार नहीं थे कि परमेश्वर जो है दाऊद को इस्तेमाल कर रहा है, ना कि उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। But David knew how to keep quiet and do his work and to ignore his brother and go forward asking the same question he had to somebody else. और परंतु दाऊद को पता था कि किस प्रकार जो है वो काम करना है। उन्होंने वही मुंह फेर कर दूसरों से ये प्रश्न पूछा, और वो जो है अपने भाइयों की बातों से जो है उनके मन में या फिर उस पे उन्होंने ध्यान नहीं दी। Listen, your older brothers or the leaders in your church can be your worst enemies. देखिए, आपके बड़े भाई या आपके जो जो लीडर्स हैं आपके कलीसिया में, शायद आपके जो है एक शत्रु बन सकते हैं। Not only older brothers, but anyone in your family that doesn't like you to prosper can be your biggest enemy. और कोई भी केवल बड़े भाई नहीं, परंतु कोई भी व्यक्ति जो आपके परिवार में जो आपकी जीवन की उन्नति को देखना नहीं चाहता है, वो आपके जो है एक कठिन समय पर जो है वो अपने विरोध में जो है वो खड़ा हो सकता है। And they can be someone that cuts you down when you're trying to do the right thing. और वो शायद इस प्रकार होंगे जो आपको काट कर गिरा देंगे तब जब आप कुछ नई चीजें या कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। But you have to focus on the calling upon your life and you have to move forward. और तभी जो है आपको अपने बुलावट पर ध्यान देना है, आपके लक्ष्य पर जो है ध्यान देते हुए आगे चलना है। See, because David had one thing in his heart is that everything he did was always for the glory of God. क्योंकि दाऊद एक चीज जानता था, क्योंकि हर एक चीज जो उन्होंने किया वो परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने की। He had learned that through his life, whatever was to be done was to bring glory to the Father. और जो भी उन्होंने अपने जीवन से किया, दाऊद को पता था कि वो जो है परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए था। Let's go to Proverbs chapter 3. हम नीति वचन उसके 3 अध्याय में हम ध्यान दें। We have been focusing on the heart for many weeks now. जो है हृदय या मन, उस पर जो है हम कुछ हफ्तों से जो है अपना हम ध्यान दे रहे हैं। We already read verse 1 to verse 4 about talking about putting the law of the Lord in our hearts. जो है कुछ हफ्तों से जो है हम किस प्रकार परमेश्वर की कानून व्यवस्था को अपने दिल में, हृदय में हम लेकर चल सकते हैं, उसके बारे में हम सीख रहे थे। How we should not forget the laws of God. किस प्रकार परमेश्वर की कानून को हमें भूलना नहीं चाहिए। And we saw how every 2 verses, the first verse gives us the instruction, the second verse gives us the benefit. देखिए, पहला वचन जो है हमें आज्ञा देते हैं या हमें क्या करना है वो कहते हैं, और दूसरा वचन जो है हमें उसका भलाई, उसकी आशीष जो है वो उसके बारे में कहता है। So verse 1 gives us instruction, verse 2 gives us the benefit, verse 3 instruction, verse 4 benefit, verse 5 instruction, verse 6 benefit. पहला वचन जो है हमें आज्ञा देता है, दूसरा वचन उसकी खूबी के बारे में या उसका जो बेनिफिट है या फिर उसका जो फल जो आपको मिलेगा उसके बारे में कहता है। तीसरा वचन वापिस एक कानून के बारे में बताते हैं, चौथा वचन उसका फल जो मिलेगा उसके बारे में वहां पर कहा जाता है। So verse 5, let's look at the instruction. It says, trust in the Lord with all thine heart and lean not onto thine own understanding. तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से
यहोवा पर भरोसा रखना। So once again, it talks about the heart over here. Trust in the Lord with all your heart. यहाँ पर ये कहते हैं संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा रखना। In verse 3, it continues with instruction and then gives us the benefit. It says, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. तीसरे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपनी कृपा और सच्चाई तुझसे अलग। वर्स 3, verse 6. Sorry. छठवें वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उसी को स्मरण करो, सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Then verse 7 and verse 8, be not wise in your own eyes, fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. मैं 7वां 8वां वचन इस प्रकार हम पढ़ते हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानो और बुराई से अलग रहना। ऐसे करना कि तेरे शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्टित रहेगी। So in verse 6, once again, it tells us that we need to acknowledge God in all our ways, and then he should make our paths straight or direct us. छठवें वाक्य में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उसी को स्मरण करो, सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग खोलेगा। So here David had understood that if we make it a purpose in our life to bring glory to God and only to God, God will instruct us what to do. देखिए, दाऊद यहाँ पर ये कहता है कि अगर अपने जीवन का लक्ष्य हर समय परमेश्वर की महिमा और आदर का है, तो परमेश्वर हमें व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे, हमें वो मार्ग दिखाएंगे कि किस प्रकार हमें उस मार्ग पर चलना है। If you want to be successful in life, to bring glory to God, God will show you how to succeed. देखिए, अगर आपको अपने जीवन में उन्नति पानी है, आपको सफलता पाना है, परमेश्वर आपको वो मार्ग दिखाएगा कि किस प्रकार आपको आपके जीवन में सफलता पाना है। If you want to prosper in any area of your life, as long as you make sure that you want to make sure that people see your prosperity and praise God, then you will always prosper in everything you do. देखिए, आपको उन्नति पाना है, आपको अनुग्रह पाना है, आशीष पाना है, परंतु आपका लक्ष्य यही है कि वो आशीष के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो, तो निश्चय तौर पर परमेश्वर उस आशीषों के और जो है आपको वो ले चलेगा। Now, I'm not talking about prosperity only in wealth and riches. मैं केवल जो है आर्थिक आशीषों के बारे में बात नहीं कर रहा। I'm talking also about prosperity in your studies, in your marriage, in your ministry. मैं आपके विवाहित जीवन पर, आपके पढ़ाई पर, आपके सेवकाई पर, इन सबके आशीषों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। And David knew this secret, that only by making God the one who receives all the glory for everything that's happening in his life, God will then give him instructions through the Holy Spirit. देखिए, दाऊद ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था, केवल परमेश्वर के बात को पालन कर परमेश्वर की महिमा देकर जो है परमेश्वर जो है मुझे आज्ञा देगा, अगुवाई करेगा कि किस प्रकार मुझे आगे जाना है। See, everything we do in life, it is always for our own glory. हर एक चीज जो हम अपने जीवन में करते हैं, वो जो है हम अपनी महिमा के लिए करते हैं। And this is true for every single person who does not know Jesus Christ. और ये सच है हर एक व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह को नहीं जानता। I don't care who you are. If you do not know Jesus Christ, everything you're doing is for your own glory. अगर आप कौन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हर एक चीज जो आप कर रहे हैं या करते हैं, वो आपकी महिमा के लिए आप करते हैं। It's for people to praise your name and to talk well about you. ये केवल कि लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपके बारे में अच्छी बात करें और आपके बारे में जाने, इसीलिए आप ये बात करते हैं। It's all about your image and your future in the eyes of others. ये हर एक चीज जो है आपका जो चित्र, आपका बढ़ोतरी, आप किस प्रकार अपने आप को दूसरों की आंखों में देखना चाहते हैं, उसी के लिए जो है हम सब जीते हैं। Many years back, I heard a sentence in an audio
about that was studied for pastors, and this sentence changed the way I preach the word of God. देखिए, मैंने एक लफ्ज एक सेंटेंस लफ्जों का कुछ चीजें जो है मैंने एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में जहां पर पासवानों की ट्रेनिंग हो रही थी, मैंने वहां पर ये बात सुनी। And the phrase I heard was, preach to bless, not to impress. देखिए, वहां पर मैंने ये लफ्ज इस प्रकार से सुना कि प्रचार करो आशीष पाने के लिए या आशीष देने के लिए, ना कि दूसरों को संतुष्ट करने के लिए। In other words, when I preach the word, it's not for people to say, what a great word, what a good preacher you are, but for people to say, how great is the Holy Spirit working through you. देखिए, जब मैं प्रचार करूं तो लोग ये नहीं कहे कि ओ क्या कितना अच्छा प्रचार था, कितना अच्छे से आप प्रचार करते हैं, परंतु ये कहने कि अच्छा वचन आज आपने बांटा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने उस वचन को दिया, इसीलिए धन्यवाद, वे ये बात करने के लिए। I don't preach to motivate you or to make you my friend. मैं आपको अपने दोस्त बनाने के लिए या फिर आपको जो है आपको एनकरेज करने या मोटिवेट करने के लिए नहीं प्रचार करता हूं। When I preach, it is to bless you. मैं जब प्रचार करता हूं तब आपको वो आशीष करने के लिए है। And the best way to bless you is to correct you through the word. और सबसे उत्तम चीज जो आपको आशीष करने के लिए जो है वो आपको वचन के द्वारा सही करना है। Is to warn you of the dangers that God is a serious God and that without him you will be lost. देखिए, ये बात आपको बताने के लिए कि परमेश्वर जो है वो सफाई और सीधा परमेश्वर है, अगर उनके बिना जो है आप अपने जीवन के सफर में जो है खो जाओगे। That's why I don't mind telling you, if you do not know Jesus Christ, if you have not surrendered to him, you will not be with him when you die. देखिए, इसीलिए मैं आपको कहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो और अपने जीवन को मसीह के हाथों पर समर्पित नहीं किए हो, जब आपकी मृत्यु होगा तो आप जो है उसके पास नहीं जाओगे। If you do not know Jesus Christ and don't want to bring him the glory in your life, no matter what you do, it is completely useless. देखिए, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते और आप उनके महिमा के लिए जीना नहीं चाहते हो, जो भी कुछ आप करें वो सब जो है बिन मतलब का है। The Bible even says that those who do not follow the ways of God, they will make riches, or they will also make riches, but those riches will be enjoyed by those who follow God. देखिए, वचन ये भी कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं और जो भी अनुग्रह आशीष उनके अंदर है वो उनको अनुभव करने नहीं मिलेगा, परंतु जो परमेश्वर को जानते हैं वो उसकी अनुभव करेंगे। So you might think that you are a good person and you're doing things right because you have money and you have properties, but if you're not walking correctly with Jesus Christ, all of those things will be benefited by the one who is walking with Jesus. अगर आप ये जानते हैं कि अपने पास सब कुछ है, परंतु जो है उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, परंतु वो सारा लाभ जो है उस व्यक्ति को जाएगा जो मसीह के साथ चलता है। And David was someone that understood these simple secrets. और ये एकदम आसान एक तरीका जो है, ये जो गुप्त बात जो है, दाऊद ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गया। David trusted in the Lord with fullness of his heart. दाऊद जो है पूरे मन के साथ, अपने पूरे मन के साथ जो है परमेश्वर के वचनों पर जो है वो भरोसा रखने वाला था। He understood what God can do through him, even though he's just a small teenager. और जो है केवल एक बालक होने के बावजूद भी उसे ये पता था कि परमेश्वर उसके द्वारा क्या कर सकता है। Next week we will see how grown men were shaking out of fear, but David spoke what the word of God says. अगले हफ्ते हम ये सुनेंगे कि किस प्रकार पुरुष जो है वो डर कर घबरा रहे थे, परंतु युवा दाऊद जो है परमेश्वर के बल के साथ जो है वहां पर डटा रहा। David went with strength inside, a supernatural valor that no other man in the army of Israel had. देखिए, दाऊद जो है वो बल के साथ, वो एक चमत्कारी ताकत के साथ जो है
वो उस युद्ध के मैदान पर पहुंचा जो उस समय वो युद्ध के गिनती के अंदर या फिर वो सेना के अंदर और कोई व्यक्ति उस प्रकार नहीं था। Not even King Saul dared face the giant that was in front of him. और देखिए राजा सॉल भी जो है वहां पर वो महान वो जो जो गोलियात के सामने जो है वो खड़े रहने की हिम्मत नहीं की उन्होंने। But because David was someone that would always give glory to God, God made sure to use David in front of everybody. और दाऊद ने जो है परमेश्वर ने जो है दाऊद को सबके सामने उपयोग करने के लिए या उस जो है वहां पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। That same brother that cut David down and insulted him saw David conquer the giant. देखिए वही भाई बड़ा भाई जो दाऊद को निंदा कर कर उसकी क्रोधित कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि किस प्रकार दाऊद ने इस महान पुरुष को इस बड़े खतरनाक व्यक्ति को मार गिराया। This is what will happen with you if you make sure that in your life everything you do is for the glory of God. और ये आपके जीवन में होगा जब आप ये बात को विश्वास रखोगे, ये बात को आप मानोगे कि जो भी चीज आप अपने जीवन में कर रहे हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए आप कर रहे हो। If you acknowledge God in all your ways, He will guide you to make sure you prosper in everything you do. अगर आप परमेश्वर की बात को हर एक के सामने, हर चीजों के सामने अगर आप उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर जो है हर एक चीज पर जो है आपको अगुवाई करेगा, आपको वो ले चलेगा। If Jesus has saved you, it is for His glory. अगर यीशु मसीह ने आपको बचाया है तो वो मसीह की महिमा के लिए है। To make a change in your life so that everyone will see how wonderful and how powerful Jesus Christ is in your life. और जो है इसके लिए ताकि लोग ये जाने कि कितना महान, सर्वशक्तिमान और सर्वशाली परमेश्वर है आपके जीवन में। Jesus wants to show through your life how the ones that are rejected and abandoned by everybody else, God uses for great and wonderful things. परमेश्वर आप दूसरों को ये बताना चाहता है कि जो व्यक्ति को निंदा कर कर अकेलेपन में छोड़ दिया था, किस प्रकार परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर कर एक महान व्यक्ति बना सकता है। We will see next week also that even though David knew when is the time to be quiet and to wait in the timing of the Lord, he also knew when is the time to speak up and take action. हम ये भी अगले हफ्ते सुनेंगे या देखेंगे कि किस प्रकार दाऊद ये बात को समझ गया था कि समय जब चुप रहना है और जब समय है जब बात को कहकर परमेश्वर ने जो बात दी है वो उस वचन को कहना जरूरी है। Some of you have been called to do great things for God. कुछ लोग जो है परमेश्वर के लिए महान कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं। To be used by God for great works to bring glory to God. और जो है कुछ महान कार्य करने के लिए, कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। And there's a time to be quiet. और जो है और एक समय है जब हमें शांत रहना है। Even if your leaders don't recognize you. जब आपके जो 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 आपके लीडर्स है शायद वो आपको समझ नहीं पाएंगे। Even some elder people who don't recognize you and cut you down, there's a time to be quiet. देखिए जो कोई एल्डर्स है या जो मुखिया है, जब वो आपको समझ नहीं पाते हैं और आपको जब वो काटते हैं, जब आप बोलते हैं कि ना तुम चुप रहो। But next week we will see how there's a time when God will ask you to speak up and to take action. परंतु एक समय आएगा जब परमेश्वर कहेगा कि तू बोल और इसका जो है जो कार्य करना है वो काम कर। Because God will make you do what no one else can do simply because you want to bring glory to God. क्योंकि परमेश्वर वो कार्य आपके द्वारा करेगा जो किसी और को नहीं करना है, क्योंकि केवल परमेश्वर को महिमा मिले। If anyone is threatened by the calling on your life or the way God uses you, is because they want to bring glory to themselves and not to God. अगर कोई इस चीज से घबराता है तो जो है वो ये घबराते हैं कि उनके जीवन में वो भय है कि परमेश्वर को वो महिमा और आदर ना मिले परंतु उन्हें मिले। So maybe we should all see where are we scared of what people are saying instead of focusing, God, do you want me to speak now? जो है
हम इस बात से ना डरे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, परंतु इस बात से डरे कि परमेश्वर क्या आप मुझसे बोलना चाहते हो, मैं कब कहूं। So we have to be like David, who understands his calling, हमें दाऊद के समान बनना है, जो अपनी बुलावट को जानता है, and your calling might be simply to accept Jesus Christ today. और जो वो बुलावट केवल इतना ही होगा कि यीशु मसीह को हम स्वीकार करें, And forget about everybody else, because God is going to take the glory for the change in your life. और बाकी सबके बारे में भूल जाए, पर क्योंकि परमेश्वर जो है वो बदलाव आपके जीवन में करेगा, ताकि उनके नाम की प्रशंसा हो, उनके नाम की महिमा हो। We love you in the Lord and want to make sure that you conquer every giant in your life. हम जो आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और हम ये जानते हैं कि हर एक बड़े चीजें जो आपके जीवन में है, उन सबको आप मार गिराए। And for that, you need Jesus in your life. और उसी के लिए आपको यीशु मसीह की जरूरत है आपके जीवन में। So if you need Christ, just ask him into your heart right now. अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, चाहते हैं, अपने मन में अभी उन्हें मांगे, उनसे बात करें। Watch the transformation happen in your life immediately. और जो बदलाव आपके जीवन में होगा, उस बदलाव को आप देखें, आपके जीवन में क्षण समय पर बदलाव की शुरुआत होगी। And then make sure you tell somebody else, this is Jesus working in your life. और किसी और को आप ये बात कहे कि ये यीशु मसीह है जो मेरे जीवन में बदलाव कर रहा है। Then God will continue to instruct you on how to continue to prosper. और उस तब जो है परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज गॉड।